हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। चलो वीडियो को आप ज़्यादा लेट नहीं करते हो, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। कल की वीडियोस में हमने टोटल व्यापार के बारे में पढ़ा था कि व्यापार के क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यापार के साथ साथ, अब अगला टॉपिक आ जाता है वाणिज्य का अर्थ या मीनिंग ऑफ कॉमर्स। अभी आपका चैप्टर सेकंड ही चल रहा, थोड़ा सा लार्ज है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें अपनी परमानेंट नोट करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो बात कर रहे थे कि वाणिज्य का अर्थ या मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स क्या होती है उसे समझेंगे हम अच्छे से। ठीक है। कॉमर्स क्या होती है ये समझना कि वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय, मतलब क्या जो कॉमर्स होती है उनमें गुड्स के या फिर किसी भी सर्विसेज के क्रय विक्रय, परचेज या सेल के साथ साथ वह सभी सर्विसेज भी ऐड करी जाती हैं या वो सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके द्वारा वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। देखो, वस्तु मतलब गुड्स हो गए, उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, जो हम लोग होते हैं, किसी भी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं उन्हें बोलते हैं हम उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या वाणिज्य में वो सभी चीज़ें ऐड करी जाती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी गुड्स हो, उसको क्या है हम लोगों तक पहुंचाना, कस्टमर्स तक को पहुंचाना। जैसे अगर मैं बात करूँ तो वाणिज्य का क्या मतलब है, वाणिज्य में क्या क्या आता है, व्यापार, व्यापार करते हैं। वितरण क्या होते हैं, जो हम लोगों को वितरण करी जाती हैं सारी चीज़ें, सारी सेवाएं, सारी वस्तुओं का आदान प्रदान, उसे हम कहते हैं वितरण। ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो कॉमर्स में इंक्लूड होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, माल का परचेज करना, सेल करना। ठीक है। एज वेल एज द सर्विसेज, और उसमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है। बाय विच गुड्स आर डिलीवर टू कंज्यूमर, जो कि गुड्स को डिलीवर करता है कहाँ पर, कंज्यूमर्स तक या फिर कस्टमर्स तक। ठीक है। कंज्यूमर कस्टमर्स एक ही यूज़ होते हैं। मतलब क्या कि कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड प्लस एड्स ऑफ ट्रेड, की व्यापार को भी बताता है और व्यापार को कैसे करना है या व्यापार में क्या क्या चीज़ें एक दूसरे के पास जानी है, वो बांटनी है, वो भी बताता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम उद्योग। उद्योग बताएं तो इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो पता होगा सभी को, नाम अच्छे से सबने सुना होगा कि मेरी इंडस्ट्री है, मेरी उसकी इंडस्ट्री है। ठीक है। तो क्या है कि अब उद्योग क्या होता है, पहले उद्योग का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद उसके काइंड समझेंगे। ठीक है। उद्योग से तात्पर्य उन क्रियाओं से है, उन एक्टिविटीज़ से है जिनके द्वारा प्राकृतिक उपहार क्या, जो हमें नेचुरल प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है, की उपयोगिता बढ़ाकर उनको बिक्री योग्य बनाया जा सकता है। मतलब क्या, जो हमें प्रकृति की तरफ से खुद ही चीज़ें मिली हैं और उसे भी हम अच्छे से डेकोरेट करके, अच्छे से बनाकर उसे हम क्या कर देते हैं, उसे सेल करने के पर्पज़ से कर देते हैं या उसे बना देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, उसे बोलते हैं उद्योग, बोलते हैं इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या कि इंडस्ट्री रिफर्स टू एक्शन, इंडस्ट्री में ऐड करे जाते हैं वो सभी काम बाय विच द यूटिलिटी ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स, जो भगवान ने हमें नेचुरल गिफ्ट दिए हैं, कैन बी मेड स्केबल। ठीक है। तो समझ में आ गया, उद्योग का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें प्रकृति की तरफ से कोई भी गिफ्ट मिलता है, नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं, उन्हें हम अपनी तरीके से बनाते हैं, फिर हम उसे मार्केट में उतारते हैं सेल करने के पर्पज़ से, तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। अब क्या होते हैं इंडस्ट्री के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, उन्हें भी समझना है कि इंडस्ट्री कौन कौन से काइंड्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है जननिक उद्योग, इंग्लिश में बात करें तो जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिनकी जननी होती है, जननी मतलब जिनका एक रिलेशन किसी और से रिलेशन जुड़ा हुआ होता है, जिनका आपसी संबंध होता है, तो उसे हम बोलते हैं जननिक उद्योग। जैसे बात करूँ कृषि, कृषि भी कैसे करी जाती है भाई, अगर बीज है, बीज से ही बीज बन जाते हैं, बीज से ही आपके पास फल मिल जाएगा, उसका ही बीज निकाल के कहीं और यूज़ हो जाएगा, तो वो क्या होती है, जननिक उद्योग। क्या, एक ही चीज़ को जन्म बार बार देती रहती हैं। बागवानी है, पशुपालन है, पशु भी जब हम एक जगह पालते हैं तो एक से बहुत सारे होते हैं, फिर उनसे बहुत सारों से भी बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, कि जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट है आपका निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण क्या होता है कि जब मैं कोई काम करूँगा उसके बाद मुझे उसका निष्कर्ष मिलेगा, उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है। जैसे क्या, तेल निकालना, अब भाई तेल निकाला जाता है, अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की तो वो भी निकाला जाता है, ऐसा तो नहीं है वो खुद ही निकलता हुआ आ रहा है, निकाला जाता है। मतलब क्या, उसका निष्कर्षण करा जाता है। या फिर जब मैं खान खोदता हूँ कि किसी हीरे की या कोयले की खान खोदता हूँ, पहले खोदने के बाद ही तो निष्कर्षण मिलता है मुझे, खान खोदने के बाद ही तो मुझे हीरा मिलता है कोयले की खान में से। ठीक है। पहले मैं काम करूँगा, उसके बाद मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग।
तीसरा आता है आपके पास निर्माण उद्योग। निर्माण मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना, उसे हम बोलते हैं किसमें, निर्माण उद्योग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे क्या, चीनी उद्योग। चीनी कैसे बनती है भाई, पहला गन्ना होता है, गन्ने को लिया, गन्ने का रस निकाल के उस पर चीटी डाली उसकी, उसके बाद चीनी बनाई जाती है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। तो मतलब कि निर्माण कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ का, ठीक है। सूती रेशम वस्त्र या ऊनी वस्त्र, जैसे भेड़ वगैरह की ऊन वगैरह निकाल के उसके रेशम बना के उसके धागे बना के फिर उसके बाद ऊन बनाई जाती है, उसके बाद वूलन क्लॉथ या ऊनी वस्त्र तैयार करे जाते हैं। तो उसका क्या होता है, निर्माण होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं निर्माण उद्योग। या फिर कच्चे माल से पक्का माल में कन्वर्ट करा जाता है, रॉ मटेरियल यूज़ करके एक गुड्स बना दिया जाता है परमानेंटली, ठीक है। फिर पॉइंट आता है रचनात्मक उद्योग या फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। रचनात्मक क्या, कि किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ को जन्म देना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, वो सब क्या होता है रचनात्मक में। कंस्ट्रक्टिव जैसे क्या, भवन निर्माण करना या सड़क बनाना, ठीक है। अगर मैं किसी भी भवन का निर्माण करूँगा तो मैं किसी पहले ही बार में भवन को जन्म दे रहा हूँ, ये तो नहीं पहले बना दिया फिर तोड़ दिया फिर बना दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक उद्योग, कि पहले एक प्लान करा जाता है फिर उसके बाद वो चीज़ को तैयार करा जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं पेशे की। पेशा क्या होता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, आप कहोगे प्रोफेशन क्या होता है सर, प्रोफेशन क्या होता है, देखो समझो, प्रोफेशन एक वो पॉइंट होता है जिसमें एक उन्हें बहुत वेल एजुकेटेड होना चाहिए, या फिर वो जिस फील्ड में उतरे हुए हैं उस फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो वो पैसा कमाते हैं उसे बोलते हैं हम पेशा, क्या, प्रोफेशन, ठीक है। मतलब क्या, कि पेशे से आशय उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त योग्यताओं के द्वारा एक निश्चित फीस के बदले समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मतलब क्या, कि पेशे का मतलब क्या होता है, सारी मानवीय क्रियाओं से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होता है, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने पास जो उनका विशिष्ट ज्ञान होता है या प्रशिक्षण होता है उसके माध्यम से, या फिर उनके पास जो योग्यता होती है उसके माध्यम से वो एक निश्चित फीस लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये होता है प्रोफेशन। जैसे कि डॉक्टर है, मतलब क्या, इसके लिए भी प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है, जब वो पढ़े लिखे होंगे तभी तो सबके सामने काम कर पाएंगे, ठीक है। वकील के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए और एक अध्यापक के लिए बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो सबको सामने फेस कर पाता हर एक चीज़ को, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रोफेशन। इंग्लिश में बात करें तो प्रोफेशन रेफर्स टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाई विच अ पर्सन ऑफर्स हिज सर्विसेज टू सोसाइटी फॉर अ फिक्स्ड फी। मतलब क्या, कि एक अपने प्रशिक्षण के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से एक निश्चित फीस लेते हैं फॉर हिज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, और सभी को ट्रेन करती हैं, ठीक है। जैसे क्या, डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए या टीचर होगा, क्लियर पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद आते हैं पेशे की विशेषताएं या फिर करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पेशे की। अब भाई देखो, हर इंसान पेशा नहीं कर सकता, क्यों, पेशे में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसकी करैक्टरिस्टिक्स में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, विशिष्ट ज्ञान। पेशे के लिए मैंने बताया था कि वो अपनी योग्यता के आधार पर या अपने प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। तो जब मैं वेल एजुकेटेड कब होगा, जब उसके पास विशिष्ट ज्ञान होगा, स्पेशल नॉलेज होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्पेशल नॉलेज। सेकंड है सर्विसेज, मतलब क्या, उसे लोगों को, उसे कस्टमर को डील करना आना चाहिए, ठीक है। कौन क्या चाहता है वो समझना चाहिए उसे हम देंगे हम सर्विसेज का पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी की बात करें तो हर इंसान अपने आप में ईमानदार होना चाहिए, तभी उसका बिजनेस चलता है, तभी उसका प्रोफेशन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसका ऑनेस्टी भी होना जरूरी है। और आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब उसकी सफलता का क्या कारण है, क्या आचार संहिता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके यहीं पे आपकी वीडियो लास्ट होती है। इसमें आपको पूरी वाणिज्य के बारे में बताया गया, कॉमर्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके काइंड्स भी बताए गए कुछ पीछे, और अब एक प्रोफेशन भी बताया गया, क्लियर अपन, ठीक है। तो आगे कल अपनी वीडियो में थोड़ा सा और अपना पार्ट जारी रखते हैं, 1-2 दिन चैप्टर और खींचेगा, बाकी फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।